बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। चाइनीज़ की काउंटिंग क्या होती हैं? जैसे इंग्लिश की काउंटिंग होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह की होती हैं। चाइनीज़ की जो काउंटिंग होती हैं उनको किस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है? उर्दू की जो काउंटिंग होगी वो होगी 1 2 3 4 5, और जो हमारे पास अरबिक की होगी वाहिद इस्नान सलासा, इस तरह से होती है। चाइनीज़ की काउंटिंग क्या है? चाइनीज़ के अंदर काउंटिंग जो है वो बहुत ही आसान है। अगर आपने थोड़ी सी समझ ली तो आप सारी जो काउंटिंग है वो इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। पहले जो 10 नंबर होते हैं वो आपने अंडरस्टैंड करने होते हैं, ओनली फर्स्ट 10। वो जब आपने अंडरस्टैंड कर लिया उसके बाद सारा इजी है आपके लिए अंडरस्टैंड करना। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले ज़ीरो। ज़ीरो को क्या बोला जाता है? लिंक। 1 ई, 2 आर, 3 सा। मैंने यहाँ पे करेक्टर्स भी लिखे हुए हैं, मैथमेटिक्स की काउंटिंग भी लिखी हुई है और उसके साथ फिनियन भी लिखे हुए हैं, और उर्दू के अंदर साउंड्स भी लिखे हुए हैं, उसके साथ ज़बर ज़ेर भी लगाई हुई है ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए, आप इजीली इसको प्रोनाउंस कर सकें, इसका साउंड आपको पता लग सके कि किस तरह से आप प्रोनाउंस करेंगे। सबसे पहले ज़ीरो। ज़ीरो को क्या बोलते हैं? लिंक। ई, अर, 3 को सा, 4 को स, 5 को वू, 6 को लियू, 7 को ची, 8 को पा, 9 को च्यो और 10 को शिर। ठीक हो गया? दोबारा से इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। लिंक, लिंक, ई, अर, सा, स, वू, लियू, ची, पा, च्यो, शिर। एक दफा फिर से प्रैक्टिस कर लेते हैं। लिंक, ई, अर, सा, स, वू, लियू, ची, पा, च्यो, शिर। जी क्लियर है सबको? जी सर, क्लियर है। यस सर। जी अब आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी, एक 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 एक। सर मैं करूं? जी जी जी। लिंक, जी, अर, ई, सान, बिनिश ये ई, ई है अलिफ ई, से। ई, जी अर, जी सान, सा, वू, लियू, ची, पा, चियू, शिर। शाबाश। और कोई प्रैक्टिस करना चाहेगा? ठीक है सर। सर मैं करता जी हूँ। लिंक, ई, अर, सा, स, वू, लियू, ची, पा, च्यो, शिर। शाबाश। जी और कोई? यस सर। जी स्टार्ट करें। लिंग, लिंग, ई, अर, सान, स, वू, लियू, ची, पा, च्यू, शिर। शाबाश। जी हमजा। लिंग, ई, अर, सा, से, वो, लियू, वू, ची, वू, पा, 5 को बोलेंगे वू, वू। वू, वू, लियू, ची, पा, चियू, शिर। 9 को बोलेंगे चियो, चियो। चियो, चियो। ठीक शाबाश। है, राइजिंग फॉलिंग। जी और कोई? जितनी प्रैक्टिस करेंगे, सबसे रिक्वेस्ट है कि एक एक दफा जरूर प्रैक्टिस करें इसकी।
अस्सलाम वालेकुम सर, मैं करना चाहता हूँ प्रैक्टिस। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। लिंग ई आर सा से वो लियो ची पा चियो शेर। जी, ये जो फोर वाला आपने बोला, फोर को स सिर्फ सीन की आवाज निकलनी है, स, ठीक है सर जी। राइट सर, लिंग, थैंक यू सर। लिंक ई, अब आप चाइनीज लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, आपने सबने पढ़ा हुआ है कि जब हमने किसी को थैंक यू बोलना होता है तो हम शेशे बोलते हैं। तो काइंडली आप कोशिश कीजिए इस क्लास के अंदर थैंक यू के बजाय शेशे बोलें। एक दूसरे से भी आपने बोलना है तो शेशे बोलें। आप वो व्हाट्सएप के ग्रुप के ऊपर भी जब बातचीत करते हैं तो शेशे बोला करें, और शेशे आप उसकी टोन के साथ लिखा कीजिए, क्योंकि अगर टोन के बगैर आप लिखेंगे तो उसका मीनिंग चेंज हो सकता है। हमें तो कोई मसला नहीं होगा, जितने ग्रुप्स के अंदर मेंबर हैं उसके अंदर ये है कि इनको सबको थोड़े से वर्ड्स आते हैं, थोड़े से वर्ड्स के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लिमिटेड जो कंटेंट है उसके अंदर आप नहीं भी लगाएंगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन थोड़ा सा जब आगे जाएंगे आप, थोड़ी सी और चाइनीज़ लैंग्वेज जब सीखेंगे तब जाके आपको मसले शुरू हो जाएंगे। तो बेहतर ये है कि पहले से ही आप टोन्स के साथ जो वर्ड्स हैं उनको याद करना सीख लें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। मैं एक दफ़ा प्रैक्टिस कर देता हूँ, फिर मैं आगे मूव करता हूँ। लिंक ई अर सा स वू लियू ची पा च्यो शिर। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे हमने 0 से लेके 10 तक पढ़ ली कि भाई 0 को क्या कहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसके आगे बहुत आसान है, हमने इसी चीज को बार बार रिपीट करते जाना है और हम देखेंगे कि हम 100 तक पहुंच जाते हैं। वो किस तरह पहुंचेंगे वो भी देख लेते हैं। अब जब हम 11 पे जाएंगे, 11 पे जाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें ई चाहिए और हमें शिर चाहिए। ये दो चीजें हमें चाहिए, हम 11 पे पहुंच जाएंगे। उसके बाद 12 13 14 15 16 ऐसे ही चलेगा सारा। लेट्स सी कि क्या होता है, किस तरह से चलता है 11 से लेके 20 तक। इलेवन को क्या बोलते हैं, शिर ई। शिर का मतलब हमने पढ़ा था 10, ये लास्ट स्लाइड में आप देख लें एक दफा। शिर का मतलब है यहाँ पे 10, ठीक हो गया। शिर का मतलब 10, और नेक्स्ट स्लाइड के अंदर वो कहता है शिर ई 10 और उसके साथ 1। क्लियर हो गया? अब मैं आपको अगर करेक्टर बताना चाहूं, करेक्टर के अंदर आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे ये लगा हुआ है। इस करेक्टर को गौर से देख लीजिए, आप सब देख लिया आपने। अब हम जाते हैं लास्ट स्लाइड के अंदर, लास्ट स्लाइड में जाकर देखते हैं वहां पे क्या था। यहाँ पे देखें 1 जो है, 1 का जो करेक्टर है वो इस तरह का है, और 10 का करेक्टर जो है वो इस तरह का है। उसने क्या किया, इन दोनों को कंबाइन कर दिया। मैंने आपको क्या बताया था, हमें ई चाहिए और हमें शिर चाहिए 11 बनाने के लिए, तो हमने इसका इस्तेमाल कर लिया। जब हमने इसका इस्तेमाल किया तो हमारे पास 11 बन गया। अब 11 में करेक्टर भी इसी तरह से यूज हुए हुए हैं, 12 में भी इसी तरह से यूज हुए हुए हैं, 13 में भी इसी तरह से यूज हुए हुए हैं। ये सारे आप देख रहे होंगे यहाँ पे जितने भी करेक्टर हमारे पास आ रहे हैं, लेफ्ट साइड के ऊपर यहाँ तक 20 तक। इन डंगरों में रहकर तूने मरना ही है, मैं नहीं बनाना। इन डंगरों कन्नड़ों ने दुहार किया नहीं है। अदीबा, आप काइंडली अपना माइक रोकना दिखाई मुझे।
ये ख्याल किया करें, आप किसी अलग जगह पे बैठ के क्लास अटेंड किया करें ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे आपको। जी मैं आपको बता रहा था, लेफ्ट साइड पे यहाँ पे हमें नजर आ रहा है प्लस का साइन। वो प्लस का साइन उसने किस पे शो किया था? उसने कहा था भाई ये 10 होता है प्लस का साइन, जो करेक्टर्स के अंदर चाइनीज में लिखते हैं उसको 10 बोला जाता है। तो उसने ये सारे अल्फाज के साथ जितने भी सारी काउंटिंग थी उसके साथ प्लस का साइन इस्तेमाल किया। प्लस के साइन के साथ जो जो हर डिजिट का एक करेक्टर बनता था वो उसने उसके साथ लगा दिया। अब वो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये सारा 9 तक है, 1 से लेके 9 तक। और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं ये जो लाइन है उर्दू के अंदर जो मैंने साउंड लिखे हुए हैं यहाँ तक, ये सारा शेर ही लिखा हुआ है, शेर के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा हमें। जब हम देखते हैं लेफ्ट साइड पे, तो लेफ्ट साइड पे हमें पता लगता है कि ये तो 1 2 3 ही लिखी हुई है। जो पहले 1 2 3 हमने पढ़ी है, जो 0 से लेके 10 तक हमने पढ़ ली है, समझ ली है कि क्या होती है, वही लिखी हुई है सारी। अब होगा क्या, जब हम बोलेंगे कि भाई 11 को किस तरह बोला जाएगा? शिर ई। मतलब ये कि हमारे पास 10 है और 10 के साथ एक और 10 + 1, इसको ऐसा भी आप कह सकते हैं यहाँ पे 10 + 1, अब ये भी कह सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद 12 आ गया हमारे पास। 12 को क्या कहेंगे यहाँ पे? शिर 10 और उसके साथ 2। फिर 13 आ जाता है, 13 को हम बोलेंगे शिर शिर 10 और 10 के आगे 3, या 10 के साथ 3, या 10 हम कहें 10 और 3 और 10 + 3। शिर शिर वू, शिर लियू, शिर जी, शिर पा, शिर च्यो। यहाँ तक हमें समझ में आ गया कि ये तो वही चीज थी जो हमने पहले पढ़ी। पिछली स्लाइड के अंदर हमने जो पढ़ा है 0 से लेके 10 तक, ये वही चीज है। अब आगे इसके अंदर जो थोड़ा सा चेंज आया वो 20 के ऊपर जाके आया। 20 के ऊपर क्या चेंज आ रहा है? वो कहता है अर्शिर। अर्शिर का मतलब 2 दफा 10। ठीक हो गया। अर्शिर का मतलब 2 दफा 10। अगर हम 30 के ऊपर चले जाएंगे, 30 पे इसको बोला जाएगा सांशिर। सांशिर का मतलब 3 दफा 10। ऐसे ही हम जब 40 पे चले जाएंगे तो हम यूज करेंगे सांशिर। जब हम सैशिर 50 पे चले जाएंगे तो फिर इसको बोला जाएगा वूशिर। जब हम 60 पे जाएंगे तो लियूशिर के 6 दफा 10 आ चुका है। जहां से हमने काउंटिंग शुरू की है 6 दफा 10 आ चुका है। जहां से हमने काउंटिंग शुरू की है 1 दफा आया है। जहां से हमने काउंटिंग शुरू की है 2 दफा आया, 20 हो गया। जहां से हमने काउंटिंग शुरू की है 3 दफा आया, 30 हो गया। जहां से हमने काउंटिंग शुरू की है 4 दफा आया, 40 हो गया। इस तरह से ये काउंटिंग सारी चलेगी। तो हमें समझ में क्या आया यहाँ पे कि हमने अगर चाइनीज लैंग्वेज की काउंटिंग समझनी है तो हम 0 से लेके 10 तक अगर समझ लेते हैं तो बाकी सारी काउंटिंग जो है वो हमें इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगी, इजीली हम उसको याद कर सकेंगे, इजीली हम उसको प्रोनाउंस कर सकेंगे। इसको एक दफा प्रोनाउंस कर लेता हूं मैं, फिर आप लोगों को मौका देता हूं कि आप इसको प्रैक्टिस करें। 11 शिर ई, 12 शिर 13 शिर 14 शिर 15 शिर वू, 16 शिर लियू, 17 शिर जी, 18 शिर पा, 19 शिर च्यो, 20 अर्शिर। जी अब आपकी बारी है कि आप एक एक करके आएं और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ये कौन आज चाहेगा?
सर मैं मैं करता सर हूँ। ओके। जी शिर ई, शिर अर, यस शिर सा, शिर से, शिर स वू, स, शीर्ष शिर शिर स, यस शिर वू, शिर लियू, शिर ची, शिर पा, शिर चिऊ, शिर अर शिर, जी 19 को बोलेंगे शिरच्यो, शिर चियो। 9 को च्यो बोला जाता है। जी विनीश 11 शिर ई, 12 शिर अर, 13 शिर सा, 14 शिर सा, 15 शिर वू, 16 शिर लियू, 17 शिर ची, 18 शिर पा, 19 शिर च्यू, 20 अर शिर 19 शिरच्यो शिर च्यो। च्यो। जी अब्दुल मोइज तारिक 11 shir e, 12 shir ar, 13 shir sa, 14 shir se, 15 shir wu, 16 shir liu, 17 shir chi, 18 shir pa, 19 shir chu, 20 ar shir. Thank you. शाबाश। जी सुमैया 11 shir e, 12 shir ar, 13 shir sa, 14 shir sa, 15 shir wu, 16 shir liu, 17 shir chi, 18 shir pa, 19 shir chu, and 20 ar shir. जो 14 है 14 को प्रोनाउंस करेंगे शीर्ष, सा नहीं कहेंगे शीर्ष। और जो 19 है इसको शिरच्यो। Okay. Shir so. यस जी मोहसिन शिर ई, शिर अर, शिर सान, Shir शिर च्यो. स, सान नहीं है शिर ये, सा सा। सान सा। सर वो मैंने 13 का कहा था सान। शिर सान, शिर स, 13 शिर 13 वू। भाई 13 सान नहीं है, सा है सा। नून के अंदर ठीक नुक्ता है, नहीं है। ठीक है सर। शिर सा, शिर स, शिर वू, शिर लियो, शिर ची, शिर पा, शिर च्यो, इर शिर, अर्शिर। हर शिर। जी अब कुछ साइलेंट मेंबर जो बैठे हुए हैं यहाँ पे उनको मौका दिया जाएगा। मोहम्मद सैफुल्ला जी, मोहम्मद सैफुल्ला ठीक हो गया। शादाब नूर ये जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको कोई फायदा नहीं होगा। आप अगर चाहते हैं कि आपको लैंग्वेज आ जाए तो आप प्रैक्टिस करें इसकी। जी शहजाद जी सर 11 शेर ई, 12 शेर अर, 13 शेर सा, 14 शेर से शेर सा, जी जी 15 शेर वो, 16 शेर लियो, 17 शेर ची, 18 शेर पा, 19 शेर च्यू और 20 को अर शेर। ठीक हो गया। शेषे शेषे फई चंगाओ मैं आपको अटेंडेंस का लिंक सेंड कर रहा हूँ यहाँ पे। आप काइंडली अटेंडेंस मार्क कर लीजिए जो जो क्लास में है। चैट रूम में आप देख सकते हैं। जी हम आगे मूव करते हैं। ये हमारा हो गया। एक दफ़ा मैं प्रोनाउंस कर देता हूँ फिर आगे मूव करते हैं।
11 शिर ई, 12 शिर अर, 13 शिर सा, 14 शिर स, 15 शिर वू, 16 शिर लियू, 17 शिर ची, 18 शिर पा, 19 शिर च्यो, 20 अरशिर। उसके बाद 21 अरशिर ई। अर का मतलब 2, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है अर का मतलब है 2, 2, और शिर का मतलब है 10। इस पूरे का मतलब ये हुआ कि यहाँ तक 2 दफा 10 आ चुका है। जहां से काउंटिंग स्टार्ट हुई अब तक 2 दफा 10 आ चुका। ठीक हो गया। उसके बाद इन्हें लिखा ई। ई का मतलब 1। तो इससे मुराद क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास 2 दफा 10, 10 जमा 10, 2 दफा 10 आ गया, फिर जमा और ई का मतलब 1 आ गया। तो ये क्या बन गया, टोटल इज इक्वल टू 21। तो ये हमारे पास 21 बन गया। तो 21 जब हमने बोलना होगा तो हम कहेंगे अरशिर ई, अरशिर ई। इसका मतलब है 21, मतलब के 0 से लेके अब तक 2 दफा 10 आया। उससे मुराद ये है कि अरशिर, और उसके बाद एक और ऊपर बढ़ाना है आपने, अरशिर ई। अब जिस तरह से हमने 11 से लेके 19 तक काउंटिंग पढ़ी है, उसी तरह से हम 21 से लेके 29 तक काउंटिंग पढ़ेंगे। उसके बाद 30 का यहाँ पे लिखा हुआ मैंने। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि जब आप 22 बोलेंगे, 22 किस तरह से बोलेंगे, अरशिर अर। फिर 23 किस तरह बोलेंगे, अरशिर सा, अरशिर सी, अरशिर वू, अरशिर लियू। इस तरह से आप सारे काउंटिंग पढ़ेंगे। उसके बाद आता है हमारे पास 30। 30 को किस तरह से प्रोनाउंस करेंगे, सांशिर। सांशिर का क्या मतलब होता है, सा का मतलब 3, शिर का मतलब 10। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई 3 दफा 10 आ चुका, 10 जमा 10 जमा 10, 3 दफा 10 आ चुका। ये क्या बनता है, टोटल 30। तो इसको हमने क्या दिया, 3 को हम कहते हैं सा, और इसको हम क्या कहते हैं, शिर 10 को। तो ये पूरा क्या बन जाता है, सांशिर। ये जो वर्ड है इसको हम कहते हैं सांशिर। तो 30 को हमें पता लग गया क्या बोलेंगे, सांशिर। 31 को जैसे मैंने आपको 21 बताया, इसी तरह से 31 लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, जब हमने 31 से आगे मूव करना है, तो जहां पे ये ई लिखा हुआ है, सांशिर ई, वहीं पे ही उसके बाद आगे हम अर लगा देंगे, सा लगा देंगे, स लगा देंगे, वू, लियू, ची, पा, च्यो। ये जब सारा हम लगा देंगे तो वो 39 तक हमारे पास काउंटिंग आ जाएगी। हम इस तरह से 39 तक काउंटिंग बढ़ा सकते हैं। अब ये आपकी असाइनमेंट है कि आप सब ने ये इसकी काउंटिंग बनानी है। खुद से प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह आपको आ जाएगी। जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, ये जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे, उतना बेहतर आप काउंटिंग को याद कर सकेंगे। अब आप लोग प्रैक्टिस कीजिए इसकी। मैं आपसे पूछता हूँ, यहाँ पे मैं एक नंबर लिखूंगा और किसी का नाम बोलूंगा, उसने वो बताना होगा। मैं लिखता हूँ यहाँ पे 15। जी शहजाद। 15 को ट्रांसलेट कीजिएगा। चाइनीज में 15 को किस तरह से बोलेंगे, शहजाद आप सुन रहे हैं, आवाज आ रही है आपको?
विनिश, शिर वू, शिरवू, ठीक हो गया। अब आप करें 32, सुमैया। यस, अब हमारे पास आ जाता है 100। जी अब्दुल मोइज। 35, जी सर। आशिर वो, साशिर वो, क्या बोला आपने? आशिर वो, शाबाश, सांशिरवू। जी अब हम पढ़ते हैं 100। 100 को किस तरह से प्रोनाउंस करेंगे? 100 को कहते हैं ई पाए, ई पाए, ई पाए। हमने अब तक 100 तक चाइनीज लैंग्वेज याद कर ली, हमें चाइनीज लैंग्वेज आ गई 100 तक। हम अब इजीली बोल भी सकते हैं और इसको लिख भी सकते हैं। मैं आपसे फिर कहूँगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो कोशिश कीजिएगा कि टोन्स के साथ प्रैक्टिस करें। टोन्स के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो इजी होगा आपके लिए, आपको बाद में भी मुश्किल नहीं होगी। शुरू से ही टोन्स की प्रैक्टिस साथ साथ रखें, एक आदत बना लें कि टोन्स के साथ ही हमने प्रैक्टिस करनी है, टोन्स के अलावा प्रैक्टिस हमने नहीं करनी, तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। आप क्या करें, 0 से लेके 10 तक जो काउंटिंग है उसको बार बार लिखें उसके टोन्स के साथ। जब आप बार बार लिखेंगे आपको याद भी हो जाएगी और आपको फिर मुश्किल भी नहीं होगी। जब आपको 10 तक याद हो जाएगी फिर आपको आगे वाली याद करनी मुश्किल नहीं होगी। आपको मैंने ये प्रोसीजर बता दिया किस तरह से आप आगे बना सकते हैं। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और आगे 20, 20 से आगे फर्दर आप किस तरह से बना सकते हैं, ये सारा प्रोसीजर पता लग गया आपको। अब आपने क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, जितनी हो सके उसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक हो गया? नेक्स्ट मीटिंग के लिए आप सेम लिंक को यूज करेंगे। अभी मैं ये वाली मीटिंग स्टॉप करने जा रहा हूँ, नेक्स्ट मीटिंग में मिलते हैं इंशाल्लाह।